कि वी आर इंडिया, स्नब किया है अमेरिका को। अच्छा, दिस इज एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। जो लीडरशिप है अमेरिका की वो ये महसूस करती है कि हमें इनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रखने चाहिए। इंडिया नाराज है अमेरिका के साथ। अच्छा, क्या कोई रीसेट होगा? चलो देखते हैं इंडिया का गुस्सा थोड़ा कम होता है इस मामले पे या नहीं। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। जब वो पहुंचे इंडिया में, उनको जयशंकर रिसीव करने नहीं पहुंचे, तो इसलिए जैसे ही वो आया है वो जयशंकर, इन्होंने फिर स्नब मारा उसको। इंडिया करता है ऐसे, और जयशंकर नहीं लेने गया, जस्ट टू गिव ए मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू। अब बात यह है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज अ बिग कंट्री and it's also an important country. And at the end of the day, India, South Asia में अभी भी is the biggest country there is. India is already has a big trade relationship with the United States. जी, India के जो citizens हैं, professionals, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है जी, इंडियन अमेरिकन। बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है ये, बड़ी फंडिंग है to American presidential campaigns and so on. तो I think this is an attempt by Donald Trump कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। अच्छा, डोंट फॉरगेट, इंडिया ने इस दफ़ा अमेरिका की और इसराइल के साइड ली है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। मगर अमेरिका ने कोई ख़ास तारीफ नहीं की थी इंडिया की। इसराइल कर रहा था मगर अमेरिका पीछे हट के बैठा हुआ था जी। तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके ज़रा नरेंद्र मोदी तो थोड़े से गोडे शोडे पढ़ लिया और ज़रा खुश कर रहा है, मसला बनाया है, नो रीज़न फॉर दिट। तो इसलिए जैसे ही वो आया है वो जयशंकर, इन्होंने फिर स्नब मारा उसको। इंडिया करता है ऐसे, और जयशंकर नहीं लेने गया, जस्ट टू गिव ए मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू, कि वी आर इंडिया, स्नब किया है अमेरिका को। अच्छा, कि तुम हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ठीक है फिर हम। तो वो अब आया है, उसको एक लो लेवल फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल ने मिला, हालांकि प्रोटोकॉल है इसके इक्वल बंदा मिलने जाएगा, वो नहीं गया जयशंकर। यही कंपैरिजन किया जा रहा है कि पाकिस्तान आते हैं जेडी वैंस, तो कौन जाता है रिसीव करने, और वहाँ देखे कौन है। तो अब खैर रूबियो इज अ लिटिल बिलो जेडी वैंस बट स्टिल, तो इसलिए आई थिंक रूबियो को इस बात का, वो कोई टेक्निकल बात नहीं करने गया, क्योंकि टेक्निकल बात अब रही कोई नहीं गई कॉर्ड की। अच्छा, कॉर्ड ही फारग हो गया तो उन तुसी की करोगे। हाँ। तो ए मीटिंग, क्योंकि पुरानी मीटिंग तय थी तो इसलिए आना पड़ा सबको, मगर इसमें कोई अहमियत नहीं है किसी किस्म की। राइट, अच्छा, क्योंकि और अब रूबियो आया टू टॉक टू, जस्ट टू गो टू सी नरेंद्र मोदी। अच्छा, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताने के लिए, अच्छा, और रीअश्योर करने के लिए कि यूएस इंडिया रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और थोड़ी बहुत तो इस तरीके गोल तरीके के साथ सॉरी करने भी गया कि वो वहाँ। अच्छा, एंड इनको थोड़ा, इंडिया बड़ा बना है ना, बड़ा एंग्री, हर्ट, यू नो, इज एक्टिंग लाइक दैट, एंड राइटली सो, बिकॉज इंडिया के साथ काफ़ी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ की है। और दूसरा उन्होंने ट्रंप को उन्होंने इनवाइट भी कर लिया, मोदी साहब को, ठीक है जी। अब देखेंगे कि मोदी साहब कब जाते हैं, लेकिन मैसेज तो आ गया ना, इनविटेशन तो आ गया। तो ये एक होता है कि इनविटेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से है, हो सकता है इंडिया चला जाए, ठीक है जी। जो इंडो पैसिफिक है, दैट इज बेसिकली द कॉर्नर स्टोन, ये कॉर्नर स्टोन है, ठीक है, इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप की, लाइट मारने की। आलमी जो इकोनॉमी है उसका जो मंजरनामा है उसमें 2031 तक बड़ी तब्दीलियों की पेशनगोइयाँ की गई। इसके मुताबिक दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज की जो लिस्ट है या दर्जबंदी है उसमें नुमाया रद्द-बदल देखने को मिल सकता है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF कहते हैं, पाकिस्तान में तो खैर बड़ा जाना पहचाना है क्योंकि हम उनसे 26 दफ़ा उधार ले चुके हैं और अभी उम्मीद है कि आगे भी लेते रहेंगे। उनकी अप्रैल 2026 की ताज़ा पेशनगोई या उनकी रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि 2026 से 2031 के दरमियान कई उभरती हुई इकोनॉमीज तेजी से तरक्की करते हुए आलमी फहरिस्त या लिस्ट में ऊपर आएंगी। आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है कि काफ़ी हाईएस्ट इकोनॉमीज में यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आता है। अदद-शुमार के मुताबिक अमेरिका और चीन बदस्तूर दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज रहेंगी। दोनों ममालिक के GDP में नुमाया इजाफा मुतवक्को है।
तहम अमेरिका तकरीबन 27.5 ट्रिलियन डॉलर की मईशत के साथ चीन से बदस्तूर आगे रहेगा, जिसकी जो मतलब इकोनॉमी का जो उद्यम है चीन का, वो 11.5 ट्रिलियन से कम रहने का इम्कान है। लेकिन अगर देखा जाए तो इकोनॉमी शायद इतनी 11.5 ट्रिलियन नहीं है, बल्कि 16, 17 या 18 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन 8-10 ट्रिलियन का अब भी डिफरेंस है अमेरिका और चीन के दरमियान। हालांकि चीन की जो प्रोडक्शन लाइन है वो बड़ी स्ट्रांग है और पूरी दुनिया में अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो बेचता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जो इकोनॉमी है 27.5 ट्रिलियन, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका दोनों अपनी इकोनॉमीज में अरबों डॉलर का इजाफा करेंगे, लेकिन आलमी दर्जाबंदी में इनकी बरतरी बरकरार रहेगी। ये मुख्तलिफ जो ईयर टू ईयर चेंज है, कंट्री टू कंट्री है, यूएस है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, यूके है, इंडिया है, नंबर 6 पे मौजूद है। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर जो उनकी टोटल जो इकोनॉमी की वर्थ है वो कितनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। 32 बिलियन डॉलर्स की जो है 32,000, यानी ये 32 ट्रिलियन बनती है ऑलमोस्ट। ये टोटल इन बिलियन ऑफ डॉलर जो है 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इसकी अमेरिका की। नंबर 2 पे है चाइना 20.8 ट्रिलियन, जो मैंने आपको बताया कि 20 ट्रिलियन के आसपास है। जर्मनी की जब से प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर अब तक भारत और जो यूएस के रिलेशन है वो जिस पीक पर पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे, और उसका रीज़न है ट्रंप के उलूल जुलूल बयान। और ऐसा बीच बीच में देखा गया है कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी बिगड़ जाते हैं तो अमेरिका से कोई ना कोई आता है उन रिलेशन को वापस से पटरी पर लाने के लिए। और ऐसे ही एक विज़िट वापस से देखी जा रही है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मतलब होम मिनिस्टर, वो मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वो भारत को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों पर ज़्यादा ध्यान ना दें और भारत और अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उनको तवज्जो दें। और साथ ही साथ वो भारत से कहीं ना कहीं ये भी फेवर चाहते हैं कि वो चाइना और रशिया को उस तरह से सपोर्ट ना करे इस युद्ध के दौर में जिस तरह से भारत करता चला आ रहा है। और साथ ही साथ रशियन ऑयल के बारे में भी वो बात करेंगे। इस विजिट से जो सबसे ज़्यादा धक्का लगा है वो है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका पिछले कुछ समय से काफ़ी कोऑपरेट करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अमेरिका हमेशा की तरह पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और जब पाकिस्तान ये देखता है कि उनका इतने प्रयास करने के बावजूद भारत और अमेरिका के रिलेशंस उसी तरह से स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के इतने हाई ऑफिशियल भारत आते हैं भारत से ये बोलने कि भारत अमेरिका के साथ रिलेशंस को दरकिनार ना करे, क्योंकि अमेरिका के लिए भारत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब देखकर पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है।